हेलो दोस्तों, आज दो थ्योरी पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का, जो पेपर में सवाल बनने के चांस बनते हैं। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, आज के टॉपिक ये आपको तो पता है कि सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये चीजें तो आपको पता है। ठीक है, अब इसी पे सवाल बनते हैं। कैसे बनते हैं आइए पहले इसको देखते हैं। अब चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर है 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो पता है, यानी इसको इधर कर लेंगे तो हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा, और एक क्वेश्चन में सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर है 1। यानी हम इस चीज को लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। एक चीज तो ये लिख सकते हैं। अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस चीज को हम क्या करें, एक को इधर ले लीजिए, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है tan स्क्वायर थीटा। अब ये भी उसी के रूप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर ये कर देंगे तो एक क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन में सेक थीटा माइनस 1 बराबर है tan स्क्वायर थीटा। अगर tan स्क्वायर थीटा दिया है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस 1 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं एक क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस tan थीटा, दूसरे क्वेश्चन में सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। ठीक, इस पहले थ्योरी। ठीक है, दूसरे में इसे आता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा ये होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसको इधर कर लीजिए, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें लिख सकते हैं। अब इसी चीज को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक क्वेश्चन में कोसेक थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा, दूसरे क्वेश्चन में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। ठीक, इसी पे सवाल करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे को इधर लीजिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। यानी स्क्वायर करने का मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस 1 और दूसरे क्वेश्चन में कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीजें लिख सकते हैं। यानी हमने दो थ्योरी, यानी ये सब पहले पता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले पे दोनों सवाल बनेंगे। इस सवालों को देखते हैं किस टाइप के बनते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, यानी कोट थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, तो हमें अभी इसके पहले पढ़े कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 यानी लिख सकते हैं, ऐसा कंडीशन पड़ेगा।
तो चलिए इसको बना लेते हैं। अब ठीक है, बनाने के लिए क्या करेंगे, cot थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, यही चीजें दिया है। अब ये काम करते हैं, इसमें सेक थीटा का गुणा कर देते हैं, यानी सेक थीटा से गुणा कर देंगे, सेक थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। अब ये देखिए, जब इस ये तो ठीक है, इसको इसमें गुणा कर लेते हैं तो बन जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, दूसरे कोष्ठ में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये इतना कैसे, इसको भी देख लीजिए, यानी 1 माइनस साइन थीटा में अगर हम सेक थीटा से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा। अब ये बताइए, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन अपान कॉस क्या बन जाता है, टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये हुआ। ठीक है, ये बातें समझ में आ। अब चलिए, अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या बन जाता है, एक बन जाता है। क्या बन जाता है, एक बन जाता है। ठीक है, एक बन जाता है, यानी ये हो जाएगी तो कॉट थीटा इंटू सेक थीटा बटा 1। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 अपान साइन थीटा, यानी 1 अपान साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा। ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं इसको। अब इसी टाइप का दूसरा सवाल है। ठीक है, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक कोष्ठक, दूसरे कोष्ठक में 1 माइनस साइन थीटा अपान कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये चीजें अभी पढ़े कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी एक कोष्ठ में प्लस है, दूसरे कोष्ठ में क्या माइनस है, तो क्या बन जाता है, एक बन जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको भी हम क्या बनाए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा बना लेते हैं। तो इसमें क्या करें, सेक से गुणा करते हैं। ठीक है, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये चीज है। अब सेक यानी 1 माइनस साइन थीटा में हम क्या करें, सेक थीटा से गुणा करें, गुणा कर दिया। ठीक है, बट्टे ये चीजें यहां से मिटा दी। अब नीचे क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये बन जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब इसमें हमने सेक से गुणा कर दिया, दोनों ऊपर से सेक थीटा। ठीक है, चलिए अब इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा, सेक थीटा बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अब ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, एक रख दिया।
अब इसमें गुणा करेंगे सेक थीटा से, तो अभी यहाँ पे किए थे, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा में सेक थीटा से गुणा किए तो क्या बना था, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये चीजें बना था, ठीक है। तो चलिए अब ए बी और ए बी इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक अपन सेक थीटा, यानी एक कोष्ठ में सेक थीटा प्लस टैन थीटा और दूसरे कोष्ठ में सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये मिल के क्या बनते, एक बनते, ठीक है। ये थ्योरी हमने पढ़ा। अब 1/सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। अगले सवाल की चलते हैं। देखने में सवाल तो बड़ा, लेकिन सॉल्यूशन उसी थ्योरी पे होगा, ठीक है, और बहुत कम ही समय में इसको बनाना है, बस थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है। और थ्योरी कैसे याद होगी, जब तक हमारे सवालों को लगाएंगे नहीं, एक दो बार, तीन बार, चार बार, तब तक हमें थ्योरी याद नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब एक चीज कॉमन है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब ये थ्योरी, इसी को हमें माइनस में दोनों को बना लेना, आगे दिया है, ठीक है। अब चलिए, अब किसके साथ किसको लेंगे तो क्या बनेगा, अब हम इसको इसके साथ ले लेते हैं और इसको इसके साथ ले लेते हैं, ठीक है। यानी सेक थीटा, सेक थीटा कोष्ठ में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, दिया है कोसेक थीटा प्लस टैन थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। इसको करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं समझ में तो इसको फिर से देख लेते हैं, यानी इसके साथ कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपन इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। अब कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, यहाँ पे लिख देंगे sin थीटा, ठीक है। ये चीजें लिख सकते हैं ऐसे। चलिए ये भी हो जाएगा, cos थीटा अपन sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, ऐसे का उल्टा क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक। तो ये चीजें तो हो गई। अब इसको देख लेते हैं, sec थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, गुणा करेंगे तो sec थीटा माइनस साइन थीटा इंटू sec थीटा, और sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos थीटा, ये चीजें कैंसिल हो जाएगी। चलिए और sin थीटा अपन cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, ये भी बात कंप्लीट हो गई। तो चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा और सेक थीटा, एक क्वेश्चन में प्लस हो दूसरे क्वेश्चन में माइनस हो तो इसका मान क्या हो जाता है, एक होता है, यानी इसको इसके साथ ले ले और इसको इसके साथ ले ले, तो एक गुणे एक बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला सवाल सेक के पावर 4 x माइनस सेक स्क्वायर x बराबर क्या होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें से कॉमन ले लीजिए, यानी सेक स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1, ये चीजें बच जाएगी। अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, यानी tan स्क्वायर x हो जाएगा।
अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा, बात एक ही है, ठीक है, वही हमने लिखा, यानी इसको इधर कर दिया, माइनस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस, यानी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। चलिए इसका आपस में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस tan के पावर 4x, ठीक। वही बस थ्योरी याद है तो सवाल तो बनना तय, नहीं थ्योरी याद रहेगी तो सवाल तो कैसे भी कितना भी टाइम लग जाएगा फिर भी बनेगा नहीं। तो हर चीज़ छोटी बड़ी को ध्यान में रखते हुए सारे सवाल एग्जाम के थ्रू बनाए गए हैं। अगला एग्जाम्पल है कि 1 sin थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cosec थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, ये चीज। अभी एक चीज गौर करने की बात है कि cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी cosec थीटा प्लस 1 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में cosec थीटा माइनस 1, ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा दीजिए, 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा माइनस कॉटेज स्क्वायर की जगह लिख लीजिए कोसेक थीटा प्लस 1 और दूसरे पोस्ट में कोसेक थीटा माइनस 1, अब बट्टे में दिया है 1 प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। अब ये चीजें तो क्या होगी, कट जाएगी, ये दोनों तो कट जाएगी, बचेगा 1 साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस 1। अब इस 1 साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, क्योंकि माइनस के इसमें गुणा करते हैं माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब ये चीजें बच जाए, क्या बचे 1 बच जाए, ठीक। सवाल में कोई दम नहीं, बस केवल हमें थ्योरी याद होनी चाहिए, सवाल तो बना लेंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर, और एक क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा है, बट कोसेक थीटा क्वेश्चन पे 1 प्लस कॉस थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। केवल दो ही थ्योरी का कमाल है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसमें सेक थीटा से गुणा कर देंगे तो ये इसके रूप में हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में कोसेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये चीजें दी गई है। अगर इसमें हम सेक थीटा से गुणा कर दें ऊपर भी और नीचे, सेक थीटा से ऊपर भी और नीचे गुणा कर दे तब क्या, ठीक है, क्या बन के तैयार होगा, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, अब इसमें गुणा करें तो सेक थीटा अब माइनस क्या बन जाएगा tan थीटा, ठीक है, बट्टे अब इसका इसमें गुणा करें कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक कोष्ठ में दूसरे कोष्ठ में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, और नीचे बच जाएगा सेक थीटा, नीचे बच जाएगा सेक थीटा, तो नीचे बच जाएगा, ठीक, क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये चीजें बन जाएंगी। अब ये दोनों तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी बचेगा क्या 1 सेक थीटा, और 1 सेक थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, ठीक है। एक चीज ध्यान बस ये
एक कोष्ठ में प्लस है, दूसरे कोष्ठ में माइनस, और दोनों बराबर है, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं चलिए एक सवाल आपके लिए, ठीक है, और 2 सवाल नीचे दिए, इसमें से एक मैं कर रहा हूँ, एक आपको करना है, ठीक है, होमवर्क के तौर पे। यानी tan थीटा प्लस cos थीटा 6, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 tan x प्लस 3 cot x बराबर 7, तो 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए नीचे वाले को करके देखते हैं। ठीक है, एक चीज याद रख, ये तो बेसिक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चीजें तो बचपन से पढ़ के आए हैं। ठीक है, और हर बीजगणित में इसका यूज होना अनिवार्य है। ठीक, तो चलिए इसको ए मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। ठीक है, अब जब इसको ए मान लिया, बी मान लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लीजिए, यानी 2 tan x प्लस 3 cot x का होल स्क्वायर जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x प्लस 2, ये भी होता है तो 2 ए बी, यानी 2 tan x इंटू 3 cot x। ठीक है, ये चीज होती है। हमें किसका मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है, यानी 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 स्क्वायर x। ठीक, अब ये देखिए, ये tan x और cot x क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, तो इसका उसी में गुणा करेंगे, 4 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर इसको 12 ले लीजिए, माइनस में कर लीजिए, इसका चूंकि मान दिया है 2 tan x प्लस 3 tan x 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x प्लस 12। ठीक है, ये 49 हो जाएगा, 49 में से 12 कर देंगे माइनस 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x। ठीक है, तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 37, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल, बेहतरीन सवाल, यानी 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपन बी, तो ए प्लस बी अपन ए माइनस बी का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए सवाल को करते हैं, यानी 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू, इसको अलग अलग कर लीजिए, सेक थीटा इंटू सेक थीटा कर लेंगे, बराबर ए अपन बी। ठीक है, 1 प्लस, इसको भी अलग कर दे, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब देखिए, एक सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू सेक थीटा बराबर ए अपन बी। चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा बराबर ए अपन बी। ठीक है, अब ये प्लस बी, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए अपन बी हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है। ठीक है, ये चीजें हो गई, सवालों में कुछ ना कुछ बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सेक थीटा। अब ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/। अभी थोड़ी सी कॉमन इसको देख लेते हैं, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको दो बार कर लेते हैं, ठीक है, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये चीजें कंप्लीट, यानी इसका दो बार स्क्वायर हुआ है, ठीक है, यानी एक बार पुनः एक बार दो बार, सो चलिए अंतिम सवाल और बढ़िया सवाल है, ठीक है, मस्त सवाल है। 1 प्लस टेन टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर ए अपन बी है, तो ए प्लस बी अपन ए माइनस बी का मान कितना होगा, ठीक। चलिए कुछ ना कुछ सवालों में तो करना ही पड़ेगा। अब चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, दो बार जोड़ेंगे तो टू टेन स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, यानी सेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है, अलग अलग बराबर ई अपन बी, ये दिया है, ठीक। अब ये चीज बताइए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू, अब सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, और साइन और कॉस मिलके क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टेन थीटा इनटू सेक थीटा बराबर ए अपन बी, ठीक है, यानी सेक थीटा को 1 अपन कॉस थीटा और इस साइन अपन कॉस थीटा मिलके क्या बन गया, टेन थीटा मिल गया, एक सेक थीटा बच गया, ठीक। अभी किस रूप में हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर के रूप में बन गया, ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर के रूप में बन गया। अब ये चीज देखना है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए देखते आया कहाँ से, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर ये दिया है, तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, ये चीजें हमने लिखा है। अब इसमें हम माइनस से गुणा कर दीजिए, इसका परिमेयकरण कर दीजिए, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और गुणा कर दीजिए इसके परिमेयकरण से, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, ये पूरे का बट्टा है। चलिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो सेक थीटा यानी माइनस में जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है, माइनस, ठीक है, जगह कम बनेगी तो लिख लेते हैं, माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है, अब पूरे का माइनस टेन स्क्वायर थीटा, पूरे का बट्टा लिख लीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी हम पूरे का मतलब पहले इसका इसमें किए फिर इसका इसमें किए तो सेक स्क्वायर हो गया,
ठीक है। और सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी प्लस में होगा ये माइनस में होगा, ठीक है। अब ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो बचे क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये चीजें बच गई, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो बच जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और नीचे बच जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसी चीज को हमने लिख दिया, ठीक है, इसी चीज को हमने ये लिख लिया। अब ये ए और बी का मान निकल गया, तो हम ए प्लस बी का मान निकाल सकते हैं, ए प्लस बी का मान निकाल सकते हैं, और ये माइनस बी का मान निकाल, एक बार जोड़ दीजिए, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा। अब ये चीजें इससे कट जाएगी और ये चीजें इससे कट जाएगी, तो बचेगा क्या, ध्यान दीजिए ये चीजें दोनों तो कट जाएगी, ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा क्या, सेक थीटा और सेक थीटा, टू सेक थीटा, नीचे का टेन टेन टू टेन थीटा, ये बच जाएगा, टू से टू कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, ठीक है। अब इस सेक थीटा को 1/cos थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपन cos थीटा, ठीक है। ये cos थीटा से cos थीटा पर कट जाएगा, 1/sin थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, ठीक है। ये क्या आंसर होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, धन्यवाद।